दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पुराने जमाने के अंदर शादी की एक अनोखी परंपरा थी जिसको खांडा प्रथा कहते थे। जब राजे महाराजा किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण से स्वयं बारात लेकर के दूल्हा बन करके शादी करने नहीं जा सकते थे तो वो अपनी तलवार को अर्थात खांडे को बेचते थे और खांडे के साथ में दुल्हन 7 फेरे लेकर के और अपने ससुराल आती थी और जन्मों जन्मोत्तर तक का रिश्ता निभता था। लेकिन दोस्तों, एक बार इतिहास में ऐसा भी हुआ कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने प्रशासनिक कार्यों में राजकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण से स्वयं नहीं जाकर के और अपने खांडे को भेजा शादी करने के लिए। बारातियों के साथ में खांडे को भेजा, बाकायदा बारात गई धूमधाम से, लेकिन दूल्हा नहीं गया, दूल्हे के जगह पर खांडा भेजा गया। परंतु आगे वाला भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने इसको अपना अपमान समझा और दोस्तों जैसे के साथ में तैसा व्यवहार करते हुए उसने दुल्हन नहीं भेज करके और दुल्हन की जगह पर भेज दिया मूसल। जी हाँ दोस्तों, मूसल को भेज दिया। ये अनोखी घटना कहां घटी, कैसे हुआ, आइए पूरा इतिहास में आपको बताता हूं। रोचक कहानी है, जुड़े रहें और देखें आप पूरा वीडियो। दोस्तों, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के शासनकाल में देश दीवान थे मोणोद नैन्सी, जो राजस्थान के प्रथम इतिहासकार भी थे, जिन्होंने मोणोद नैन्सी की ख्यात नामक भाग 1 और 2 लिखे। इसके साथ ही साथ उन्होंने मारवाड़ प्रगनारी विगत भी लिखी, जिसके अंदर भी पूरा मारवाड़ के हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ वो कुशल योद्धा, सेनापति और कुशल प्रशासक और अर्थशास्त्री भी थे, जिनके बारे में मैंने वीडियो में विस्तार से बहुत सारी जानकारी आपको बता दी है, जो आप इस वीडियो का एंड में देखें। राठौड़ों की स्थापना करने वाले मारवाड़ में थे राव सिंह की 5वीं पीढ़ी में मोहन सिंह राठौड़ हुए, जिन्होंने वृद्धावस्था में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और ओसवाल शाखा के जैन बन गए थे, जो बहुत ही प्रतिष्ठित गोत्र माना जाता है जैनों में। तो उन्हीं मोहन सिंह के जो पुत्र हुए वो बाद में मोहनोद कहलाए और उन्हीं की 19वीं पीढ़ी में हुए जयमल, जिनके पुत्र थे नैन्सी, जो बड़े जयमल थे, वो भी दीवान थे महाराजा जसवंत सिंह जी के समय में और गज सिंह जी के समय में भी। और उस समय उनके पिताजी भी मारवाड़ के दीवान के पद पर आसीन थे। जयमल ने भी 2 शादियां कर रखी थी। प्रथम शादी उन्होंने स्वरूप दे से की थी, जो लालचंद मेहता की पुत्री थी, और दूसरी शादी सुहाग दे से की थी, जो सिंघवी विरत सिंह की पुत्री थी। प्रथम शादी से 4 पुत्र का जन्म हुआ था, जिसमें सबसे बड़े मोणोद नैन्सी थे, और दूसरी जो शादी की थी उनसे 1 पुत्र का जन्म हुआ था। कम उम्र में ही मोणोद नैन्सी भी राज कार्य में शामिल हो गए मारवाड़ में और देखते देखते अपनी कार्य कुशलता के बलबूते पर उनको भी देश दीवान एक वक्त आया जब बनाया गया। ये दोस्तों वक्त था जब मोणोद नैन्सी की मारवाड़ में तूती बोलती थी। मोणोद नैन्सी ने भी 2 शादियां पहले ही कर रखी थी। मोणोद नैन्सी का प्रथम विवाह नारायण दास की पुत्री से हुआ था और दूसरी शादी उन्होंने की थी भीमराज जी की बेटी से। तो 2 शादियां उन्होंने पहले ही कर रखी थी। लेकिन दोस्तों उस समय बाड़मेर के कामदार थे कमा, जिनकी एक पुत्री थी, वो भी प्रतिष्ठित परिवार से थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी का निश्चय किया मोणोद नैन्सी के साथ में। तो कमा ने अपनी पुत्री का विवाह निश्चय करने के लिए नारियल भेजा मोणोद नैन्सी के वहां। नारियल स्वीकार कर लिया गया। उस समय जमाने में नारियल भेजा जाता था। आज भी गांव में तो प्रथा है, जब अचानक किसी के वहां पर कोई नारियल आता है, कुछ जातियों में मैंने देखा है, तो वो सगाई स्वीकार कर ली जाती है। तो नारियल भेजा अपनी बेटी का मोणोद नैन्सी के वहां और सगाई तय हुई मुहूर्त देकर के। लेकिन राजकीय कार्य में व्यस्तता के कारण से मोणोद नैन्सी स्वयं शादी करने के लिए नहीं जा सके और उन्होंने बाकायदा बारात भेजी, लेकिन बारात के साथ में स्वयं नहीं गए और अपने खांडे को भेज दिया वहां पर शादी के लिए। चूंकि उस समय खांडा प्रथा शादी के लिए प्रचलित मानी जाती थी। तो जब खांडा लेकर के बारात वहां पहुंची तो बारात की जब स्वागत हो रहा था, देखा कि दूल्हा कहां है, तो पता लगा कि दूल्हा तो आया ही नहीं है। दूल्हे ने तो अपना खांडा वहां पर भेजा है। तो कमा, जो बाड़मेर का कामदार था, उसने ये अपना अपमान समझा और उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन वो भी बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे कमा। उन्होंने निश्चय किया कि इनको भी मैं सबक सिखाऊंगा, उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा इन्होंने किया, जैसे के साथ में तैसा, टिट फॉर टैट। और उन्होंने दुल्हन को नहीं भेज करके, और जब बारात वापिस प्रस्थान करने लग गई तो उन्होंने दुल्हन की जगह पर मूसल भेजा। जी हाँ दोस्तों, मूसल को भेजा। अब मूसल भेजा और जब मूसल वहां लेकर के बारात वहां जोधपुर गए और जोधपुर गए तो देखा दुल्हन की जगह तो मूसल। इसने भी अपना अपमान समझा, इनकी बहुत किरकिरी हुई, मजाक हुई और उनको बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया। और फिर बाद में वो एक सेना लेकर के और बाड़मेर पर उन्होंने हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक सेना लेकर के इसी बात को लेकर के बाड़मेर पर हमला कर दिया और वहां पर बाड़मेर में खूब लूटपाट हुई। बाड़मेर को बहुत नुकसान हुआ। वहां के जो मेन कोर्ट के द्वार थे वो वहां से ला करके और जालोर के दुर्ग के किवाड़ वहां लगा दिए गए, दरवाजे पर किवाड़ वो लगा दिए गए, जो आज भी विद्यमान है जालोर के किले में। उस दौरान दोस्तों वहां के लोगों द्वारा ये बात कही गई जो बहुत प्रचलित है, बाड़मेर जुगा लग डूबो कमला तणी कमाई, बाड़मेर जुगा
लग डूबो कमला तणी कमाई। इस प्रकार कामदार कमा और नैन्सी के वैमनस्य के कारण बाड़मेर के प्रजा को उत्पीड़न सहन करना पड़ा और बहुत बाड़मेर को नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों ये घटना इतिहास में अमर हो गई और अपने अहम के कारण से एक स्वयं नहीं गया, दूसरे ने उस अहम के कारण से अपना अपमान समझते हुए दुल्हन की जगह पर मूसल भेज दिया और इस प्रकार से दोनों के बीच में विवाद हुआ और उस कारण से बाड़मेर को नुकसान हुआ। दोस्तों वैसे मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूं। फिर दोस्तों मोणोद नैन्सी का अंत भी अच्छा नहीं रहा। अंत में बहुत दुखद स्थिति उनकी रही। उनके भाई सुंदरदास और इन दोनों को महाराजा जसवंत सिंह जी ने कैद कर लिया गया। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने निकटतम रिश्तेदारों को उच्च पद पर मारवाड़ पर पदस्थापित कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए जनता पर टैक्स लगाया, जिसके कारण से 1 लाख का राजस्व घाटा हुआ और लोग मारवाड़ छोड़ करके पलायन कर गए। और फिर लोगों को जो उनके दुश्मन थे उनको बहाना मिल गया। उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी के कान भरे। जसवंत सिंह ने दोनों को कैद किया और कैद करके उन पर 1 लाख रुपया देने का जुर्माना लगाया, लेकिन स्पष्ट तौर पे मना कर दिया मोणोद नैन्सी और उन्होंने उनके भाई सुंदरदास ने कि 1 टका भी नहीं देंगे। उस दौरान यह दोहा बहुत प्रचलित था, लाख लखारा नीप जे बड़ पीपल री साख, नटियो मूथो नैन्सी तांबो देण तलाक। लेसो पीपल लाख, लाख लखारा लावसी, तांबो देण तलाक, नटियो सुंदर नैन्सी। ये दोहा बहुत प्रचलित चला। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना किया और फिर बाद में उनको इतनी यातनाएं दी गई। जब वहां से औरंगाबाद से जब जोधपुर ला रहे थे उनको कैद करके, तो बीच में उनको बहुत यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया। उससे आहत होकर के दोनों भाइयों ने कटार खा करके आत्महत्या कर ली और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो दोस्तों ये थी रोचक कहानी मोणोद नैन्सी से जुड़ी हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।